आज हम झारखंड के एक ऐसे मशहूर स्थान पे जा रहे हैं। जब भी आप यूट्यूब या गूगल करते हो कि झारखंड का सबसे फेमस प्लेस वो भी हिस्टोरिकल कौन सा है, सबसे नंबर 1 पे इसका नाम आता है। उम्मीद करती हूँ अभी तक आपने उस जगह का नाम तो गेस कर ही लिया होगा। तो आइए हम आज की आपको टूर दिखाते हैं। सबसे पहले हम घर से निकल गए थे और ये स्थान मेरे घर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है। इन 4 लाइन रोडों को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ रहे होते, तभी मैंने देखा कि यहाँ पे तो जैसा मैंने सोचा था उसका सारा चीज अपोजिट निकल रहा है। मैंने यह सोचा था और जब भी मैं इस स्थान की कल्पना करती थी मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ आसपास में बहुत सारे घर होंगे, यहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा नहीं होंगे और ये सिटी एरिया होगा, लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट है। काफी सारे घनघोर जंगलों को पार करने के बाद हम आ जाते हैं औरंगा नदी के ब्रिज पे। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पुराने ब्रिज को 1905 में अंग्रेज लॉर्ड कर्जन द्वारा बनाया गया है, जिसके कारण इस पुल का भी नाम लॉर्ड कर्जन ब्रिज है। यह ब्रिज लातेहार जिले के औरंगा नदी पे स्थित है। पुल पार करने के साथ ही हमें एक बोर्ड मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है वेलकम टू बेतला नेशनल पार्क, यानी कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ से बहुत नजदीक था बेतला नेशनल पार्क। रास्ते एकदम सुनसान और क्लीन थे, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि गाड़ियाँ कम और बंदर ज्यादा थे। इसे पार करने के बाद एक और हमें बोर्ड मिलता है, वहाँ पे भी लिखा हुआ आता है बेतला में आपका स्वागत है। धीरे धीरे जैसे ही हम रास्ते में आगे बढ़े मुझे कुछ ऐसे गाँव जैसा दृश्य दिखा। मुझे लगा कि मेरे गाँव जैसा ही है सब चीज, लेकिन जैसे ही मैं इसको पार करी पता चला कि यहाँ पे घनघोर जंगल मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमने क्रॉस किया बेतला नेशनल पार्क का, जो कि ये भी एक बहुत ही फेमस प्लेस है। व्यू देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि काफी ज्यादा लोग यहाँ पे भी टूर पे या फिर पिकनिक मनाने आते रहते हैं। तो अभी भी यहाँ पे भीड़ ही चल रहा है, क्योंकि दिसंबर जो है। धीरे धीरे अपना दूरी तय किया और 10 से 15 किलोमीटर पार करने के बाद फाइनली हम पहुँच चुके थे उस जगह पे जहाँ के लिए हम घर से निकले थे। जी हाँ दोस्तों, पलामू किला, और जो कि है झारखंड राज्य के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थलों में नंबर 1 पर। यह लातेहार जिले में स्थित है और यहाँ पे चेरो राजवंश की विरासत को दर्शाता है। आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे यहाँ से पिकनिक मनाकर अभी जा रहे थे, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है और इसकी मजबूतियों का तो कुछ कहना ही नहीं है। यहाँ पे मुख्य रूप से 2 किले हैं। इन किलों के दरवाजों पर सुंदर नक्काशी के कारण इसे नागपुरी द्वार भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 40 फीट है और चौड़ाई 15 फीट। मुख्य द्वार से प्रवेश करते के साथ हमें मिल जाता है इतना बड़ा ग्राउंड और उसके साइड में ही है दोस्तों सीढ़ी। यहाँ की सीढ़ियों की हम बात करें तो बहुत ही ऊंची है, मतलब कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो लोग कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि इस सीढ़ी को पार करते करते मेरी हालत खराब हो गई थी। इनकी ऊंचाई इतना ज्यादा। यहाँ की प्रकृति बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ थी दोस्तों। यहाँ पे हवाएं भी बहुत ही प्यारी थी। इतने ज्यादा हम ठंडे में आए थे, लेकिन यहाँ पे उसका कुछ ज्यादा असर नहीं था। इसकी और तह तक जाए तो मैं आपको बता दूं कि पुराना किला को बनवाया है राजा प्रताप राय ने, जिनका कार्यकाल था 1628 से 1658, और नया किला को बनवाया है मेदिनी राय ने, जिनका कार्यकाल था 1658 से 1674। अब पलामू टाइगर रिजर्व के भी अंतर्गत आने लगा है, जिसके कारण इसे सुरक्षित रहने की ज्यादा से ज्यादा प्रयास की जा रही है। यहाँ पर पर्यटक इतिहास और प्रकृति को अनुभव करने के लिए आते हैं। यह किला लातेहार जिले में बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पास औरंगा नदी के तट पे स्थित है और इतने पुराने होने के बाद भी इसकी मजबूती में अभी भी कुछ खास कमी नहीं आई। यहाँ का व्यू मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैं यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रही थी और ऊपर से देख सकते हो कितना गहरा है नीचे। जब भी मैं रामायण महाभारत या ऐसा कुछ मूवी वगैरह देखती थी जिसमें मैं देखती थी कि वहाँ के जो सुरक्षा कर्मी थे वो कैसे दीवारों पे रहते थे, यहाँ पे चढ़ने के बाद आज फाइनली मैंने उस चीज को महसूस किया। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रही थी, तभी मैंने देखा कि दोनों तरफ से किले के पार्ट टूटे हुए हैं। हमने सोचा था कि इसी ओर से हम क्रॉस करेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो जैसे ही आप पहले किले पे जाते हो, यहाँ पे दोनों तरफ से अब किलों की थोड़ी सी दीवारों में दरार आ चुकी है, तो टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी काफी मजबूत हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ से घूम कर जा रहे थे जब हम यहाँ पे पहुँचे थे। यहाँ जाने के बाद मैं अलग ही प्रकार से खुश थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने सपनों की दुनिया में आ गई। जैसे ही हम किले से नीचे उतरे और थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने देखा कि और एक सुरंग जैसा है, जो कि हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं शायद यहाँ की रानियों का ये कक्ष रहा होगा। जिसके आगे जाने के बाद हमें एक कुआं मिलता है, जो कि बहुत ही पुराना लग रहा है।
और एक खास बात मैं आपको यहाँ के बता दूं, चाहे वो किले हो, तालाब हो, कक्ष हो या फिर यहाँ का महल हो, हर चीज सिर्फ और सिर्फ पत्थर से बने हुए थे। यहाँ के जंगल भी काफी घने थे दोस्तों, और थोड़ी और दूर हम चले तो फिर हमें मिल जाता है कुछ इस प्रकार का एक सुरंग, और इस सुरंग से हम जब नीचे उतरे तो हमें पता चलता है कि ये कुआं है। एक इतिहास इसका ये भी माना जाता है कि इस कुएं का इस्तेमाल उस समय किया जाता था जब आपातकालीन स्थिति होती थी तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए। रास्ते बहुत ही खतरनाक और टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन हमने फिर भी हार नहीं माना और मैं इस कुएं में उतर ही गई। ऊपर से देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा कुआं है, लेकिन यहाँ पे कुछ कचड़े हैं क्योंकि अब ये कुआं धीरे धीरे भराया जा रहा है। वहाँ से जैसे ही निकले कुएं के साइड में ही एक मिल जाता है फिर से हमें मेन गेट, और इस गेट को पार करते ही हमने देखा कि कुआं बाहर से कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे और मेरी सांसें थोड़ी थकने लग गई थी क्योंकि चलना इतना भी आसान नहीं था कंकड़ पत्थर में। जैसे जैसे मैं ऊंचाई चढ़ते गई मुझे सांस लेने में ज्यादा तकलीफें होने लगी थी, इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया था घर से कि साथ कुछ ऐसी स्थिति आ जाए तो मैं दवा लेकर गई थी, इसलिए बैठकर दवा सबसे पहले ली। थोड़ी देर तक आराम किया और फिर से हम ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देते हैं। हम जब चढ़ रहे थे कुछ लोग ऊपर से नीचे की ओर भी आ रहे थे। मैं बार बार यही बोल रही थी कि अब मैं नहीं जाऊंगी, आप सभी जाओ और ऊपर से वीडियो बना करके आओ। उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा और हम सभी ऊपर गए। सब लोग बस मुझे ये बोलते रहे यू कैन डू इट, और मैं भी इस बात को सुनते हुए बस मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर जोश आ गया, मैं चढ़ ही जाऊंगी। लेकिन 4 कदम चलने के बाद सेम मेरी हालत वैसी हो जा रही थी। धीरे धीरे करके फाइनली हम सबसे ऊपर पहुंच गए जहां पे फाइनल किला था। यहाँ पहुंचने के बाद भी मैं थोड़ी देर तक रेस्ट करती हूँ क्योंकि काफी ज्यादा थकावट हो चुकी थी। और एक चीज मुझे समझ में आ गया, जब आप कहीं बाहर घूमने जाओ फोन को घर पे छोड़ के आओ, वरना घर वाले भी फोन कर करके पता नहीं कितने परेशान करते यार। जितने खानदान वालों ने मुझे याद किया था सबको निपटाने के बाद मैं सोचती हूँ क्यों ना अब कुछ खाया जाए यार, थक बहुत ज्यादा गई हूँ। तो हमने जो रास्ते में कुरकुरे और लेज वगैरह खरीदे थे तो यहाँ पे सबको निपटा दिया। एक चीज आपको बताऊं, आप जब यहाँ से देखोगे तो औरंगा नदी भी दिखेगा और आसपास के क्षेत्र भी दिखेंगे, साथ ही पूरे किले की ओर आप देख सकते हो। यहाँ पे चारों ओर से नजर रख सकते हो। और यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको दिखाई दे रहे हैं किले के जैसा, यहीं से तोपे और तीर वगैरह रख करके युद्ध किया जाता था। शाम का समय होने वाला था, लगभग 4 बज चुके थे, तो मैं घर के लिए फाइनली निकल गई। दोस्तों आपको ये हमारा टूर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा उम्मीद यही है कि आपको भी जरूर पसंद आया होगा। और आपको एक सलाह दूंगी कि अगर आपको कभी टाइम मिले कहीं घूमने का, हमारे झारखंड का एक प्रसिद्ध स्थल है जो कि पलामू किला, आप यहाँ पे एक बार जरूर घूमने आइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।